नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग प्रत्येक युग के कवि और उनका जन्म काल क्रमानुसार देख रहे हैं, अर्थात प्रत्येक कवि का क्रम के अनुसार जन्म और निधन बना रहे हैं। तो यह श्रृंखला हम लोग शुरू कर चुके हैं। तो आज जानने वाले हम लोग द्विवेदी युग के कवि और उनकी अ, मान लीजिए जन्म तिथि और निधन तिथि। तो चलिए जान लेते हैं आज। तो दोस्तों, आज हम लोग सर्वप्रथम जानने वाले हैं द्विवेदी युग के कवियों का काल क्रमानुसार विवरण। तो जिसमें हालांकि आप लोग जानते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ में अब इससे संबंधित प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं नाथूराम शर्मा शंकर, जो कि 1859 ईस्वी में इनका जन्म होता है और 1932 ईस्वी में निधन हो जाता है। तो दोस्तों, ये माइक थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है। ये गड़बड़ ये है कि कभी भी बंद हो जा रहा है। तो थोड़ा सा इस पर हम ध्यान देंगे, इसको हम बाहर निकाल ले रहे हैं, ठीक है। उसके पश्चात अगले कवि हैं श्रीधर पाठक, जो कि इनका जन्म होता है 1859 और निधन होता है 1928 ईस्वी। उसके पश्चात अगले कवि हैं जिनके नाम पर ही द्विवेदी युग पड़ा है, अर्थात आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इनका जन्म होता है 1864 ईस्वी और निधन होता है 1938 ईस्वी में। उसके पश्चात आते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिनका जन्म होता है 1865 ईस्वी और निधन होता है 1947 ईस्वी। तो दोस्तों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की एक दो रचनाएं आप लोग कमेंट में बताएं, ठीक है। उसके पश्चात अगले कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। आप लोगों ने इनका एक जो निबंध है उसे जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। तो आप लोग उसे कमेंट करो। और इनका जन्म होता है 1866 और निधन होता है 1932 ईस्वी। तो उसके पश्चात अगले कवि आते हैं राय देवी प्रसाद पूर्ण। तो दोस्तों, राय देवी प्रसाद पूर्ण का जन्म होता है 1873 ईस्वी और निधन होता है 1920 ईस्वी में। उसके पश्चात अगले कवि हैं रामचरित उपाध्याय और इनका जन्म 1872 और 1938 में इनका निधन होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप करेक्शन कर लीजिएगा, इनको ऊपर नीचे, ठीक है। अर्थात आप समझ रहे हैं ना, इनको ऊपर कर दीजिए और इनको नीचे कर दीजिए, ठीक है। उसके पश्चात अगले कवि हैं कामता प्रसाद गुरु, जो कि व्याकरण के बहुत अच्छे लेखक हैं। आप सबको पता होगा, हम लोग इन्हीं का व्याकरण पढ़ते हैं। तो इनका जन्म होता है 1875 ईस्वी और निधन होता है 1947 ईस्वी। और उसके पश्चात अगले कवि आते हैं सत्यनारायण कविरत्न, ठीक है। इनका जन्म 1880 ईस्वी और निधन 1918 ईस्वी में होता है। उसके पश्चात अगले कवि हैं गिरधर शर्मा नवरत्न, और अगले कवि हैं गिरधर शर्मा नवरत्न। वो थे कविरत्न, ये है नवरत्न। इनका जन्म 1881 और निधन 1961 ईस्वी में होता है। उसके पश्चात अगले कवि आते हैं गया प्रसाद शुक्ल सनेही, और इनका जन्म होता है 1883 और निधन होता है 1972 ईस्वी। उसके पश्चात आते हैं लोचन प्रसाद पांडे। इनका जन्म 1886 और निधन 1959 ईस्वी को होता है। उसके पश्चात अगले कवि आते हैं जो कि बहुत ही अच्छे कवि हैं, यशोधरा, साकेत, ऐसी रचनाओं को लिखने वाले बहुत ही महान कवि, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 और निधन 1964 ईस्वी को होता है। तो दोस्तों, ये राष्ट्र कवि हैं, आप लोग इनको याद रखिएगा। और एक राष्ट्र कवित्री का नाम आप लोग कमेंट में बताएं, और वीडियो के अंत में हम स्वयं बताएंगे। तो दोस्तों, उसके पश्चात अगले कवि आते हैं राम नरेश त्रिपाठी। और एक, चलिए प्रश्न पूछ लेते हैं दोस्तों, पहरुए सावधान रहना, ये किसकी कविता है, कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, राम नरेश त्रिपाठी का जन्म होता है 1889 ईस्वी और निधन होता है 1962 ईस्वी को। उसके पश्चात अगले कवि हैं मुकुटधर पांडे, जो कि
छायावाद के नामकरण करने वाले कवि हैं। और दोस्तों, मुकुटधर पांडे का जन्म 1895 और निधन 1989 ईस्वी को होता है। तो एक बार हम पुनः जान लेते हैं कौन कौन कवि हैं। तो केवल कवियों को हम जानते हैं। नाथुराम शर्मा शंकर, श्रीधर पाठक, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर, राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय, कामता प्रसाद गुरु। उसके पश्चात अगले कवि आते हैं सत्यनारायण कविरत्न, गिरिधर शर्मा नवरत्न, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, लोचन प्रसाद पांडे, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे। तो दोस्तों, आप लोग बताएं आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।